कि जब हम ड्रॉप ईयर्स में रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो वो फ्रेंड है वो उसका तो सेकेंड ईयर चल रहा है, किसी का थर्ड ईयर चल रहा है, कोई फोर्थ ईयर भी चल रहा होता है किसी किसी का, ठीक है। तो ऐसा लगता है हमें कि हम कितना पीछे छूटे हुए हैं। तो ये सब मत सोचो कि वो फ्रेंड से बात नहीं करेंगे तो हमारा फ्रेंडशिप टूट जाएगा या फिर हमारा रिलेशन टूट जाएगा, वट। Hello everyone, welcome back to my channel. This is Komal, and in today's video I'll be telling you like how I kept myself motivated during my drop years. Okay, I'll be telling you 3 points. First, finding a reason why you are at the stage. Second, don't compare with others. Third, internal motivation and isolation with negative people. Okay, अक्सर प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम ड्रॉप ईयर्स में रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो वो फ्रेंड है वो उसका तो सेकेंड ईयर चल रहा है, किसी का थर्ड ईयर चल रहा है, कोई फोर्थ ईयर भी चल रहा होता है किसी किसी का, ठीक है। तो ऐसा लगता है हमें कि हम कितना पीछे छूटे हुए हैं। हम अभी तक ट्वेल्थ पास है और वो कितना आगे चले गए हैं। ऐसा ऐसा आते थे थॉट्स, मुझे भी आते थे। और अगर आप ड्रॉपर हो तो हो सकता है कभी आपको आए होंगे। तो आई विल बी टेलिंग यू हाउ आई कोप अप विद दीज। ओके, let's get to the first point, finding the reason why you are at the stage. पहले मैं अगर आपको अपना बताऊं तो what was my reason? मेरा रीज़न ये था कि मैंने 11th 12th दोनों साल कुछ पढ़ाई नहीं की। मुझे 12th तक ये भी नहीं पता था कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जब टीचर पढ़ा रहे थे तो मैंने अपने नोट्स में ये लिखा है, कैट हैज़ 2 legs, ठीक है। और मतलब टीचर के पीपीटी में ये लिखा हुआ था, ठीक है। और वो चीज़ मैंने अपने नोट्स में लिखा। मैंने उसे खुद से सुधारा भी नहीं कि कैट हैज़ 4 legs, वो टीचर के पीपीटी में रॉन्ग होगा। जब मैं ड्रॉप ईयर्स में पढ़ रही थी ना, तब मुझे पता चल रहा था कि मैं नोट्स में कैसे कैसे गलतियाँ करके लिखी हुई हूँ। तो इससे पता चलता है कि मैं कितना पीछे थी, मैं कितना ज़्यादा पीछे थी। और मैं सोच रही थी कि मुझे 2022 में एक साल में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी वजह से एक जो मुझे नहीं पता था चैप्टर्स के नाम भी, इसी वजह से मैं बहुत पीछे चली गई। जब कोटा गई थी तो थोड़े दिन तो हम अच्छे से पढ़े, फिर हम पूरा डिविएट हो चुके थे, हमारा पूरा फ्रेंड साइकिल, ठीक है। मतलब सिर्फ मूवीज़ देखना, दोस्तों से बात करना, चैटिंग, बाहर घूमने जाना, दैट्स इट। और हम पेरेंट्स से दूर होते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता कि क्या सही हो रहा है क्या गलत। बात पता था कि गलत हो रहा है, लेकिन अब उसे उसे हटे कैसे ये सब नहीं पता था। मुझे सिलेबस से कोप अप होने में ही पूरा 1 साल लग गया। सबके अपने अपने रीज़न होते हैं। इट माइट बी बिकॉज ऑफ यू, इट माइट बी बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स और एनीवन, ठीक है। जो भी रीज़न हो, आपको उससे कोप अप करना होगा। आपको एक बार खुद के सामने उसे रखना होगा कि ये रीज़न था, दैट्स वाई आई एम हियर। उसके बाद जो भी रीज़न हो, एक बार रिग्रेट कर लिया, अब उसके बाद रिग्रेट नहीं होना चाहिए, अब उस पर वर्क करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया रीज़न फाइंड करना। तो अब आते हैं सेकंड में, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, ठीक है। अब जब जब आपने फर्स्ट पॉइंट अपना ढूंढ लिया रीज़न, अब आप बोलो कि कोई पॉइंट बनता है क्या कि आप अपने लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हो? आस्क मी, कोई पॉइंट नहीं बनता। क्यों? आई विल गिव यू द रीज़न। हो सकता है कि कोई बंदा इस पॉइंट से अगर स्टार्ट कर रहा हो तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे हो, उससे पीछे हो। तो यहाँ पे जो ट्रैक है ना, नीट का या फिर किसी भी चीज़ का लाइफ का ट्रैक, नीट का ट्रैक अगर हम बात करें तो सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता है। किसी को ये चीज़ के बारे में 8 में ही पता है, क्लास 8 में, किसी को 9 में पता चला, किसी को 10 में पता चला, और किसी किसी को तो 12 के बाद पता चलता है कि करना क्या है, ठीक है। तो आप अपने लाइफ को कंपेयर नहीं कर सकते हो। सबका ना माइंडसेट अलग होता है कि उसके घर में क्या चल रहा है। अगर मान लो कि अगर आपके कोई बड़े भैया या फिर दीदी कोई कर रहा होता ना, तो आपके माइंड में ना ये सब होता कि हाँ ये होता है। लेकिन अगर आप पहले हो या फिर आपको नहीं पता ज़्यादा ये सब के बारे में, तो आपको आइडिया नहीं लगेगा यार कि ये है क्या। आपको उसके बारे में जानने में ही टाइम लग जाएगा। तो ये सब चीज़ मैटर कर जाता है। तो मैं बस आपको ये बोलना चाह रही हूँ, डोंट कंपेयर योर लाइफ विथ अदर्स।
हो सकता है कि अलग सर ने एक बात बोली थी कि अगर कोई ऑटो बना रहा है तो हो सकता है कि वो जल्दी बना ले, और अगर आप एरोप्लेन बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब वो बन जाएगा ना तो उसका वर्थ वो ऑटो से ज़्यादा होगा। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोलना चाह रही हूँ कि किसी का ऑटो ख़राब है या फिर हमारा एयरप्लेन अच्छा है। मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि एमबीबीएस ही सब कुछ है। मतलब जैसे सर ने एग्ज़ाम्पल दिया वही बात मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं बस आपको यही बोलना चाह रही हूँ कि कोई भी नया चीज़ अगर आप करने जा रहे हो, कुछ बड़ा, तो उसमें टाइम लगेगा और लगने दो, इट्स ओके। अब आपको पीछे सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बस नुकसान ही होगा। तो अगर कोई भी कंपेयर करे ना आकर, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, आप उनको मत बोलो, आप मन में बोलो कि जो कंपैरिजन चल रहा है ना वो हवा में चल रहा है, मैं ऐसा करती थी, वो हवा में चल रहा, वो मेरे लिए नहीं है, उन्हें पता नहीं है, तो बोलने दो। अगर आपके पेरेंट्स भी करें, आपके फ्रेंड्स करें, जो भी करें, जस्ट लेट देम सी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, वो सिर्फ आपको पता है। और आपका स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट में बहुत अंतर होता है, इसलिए डोंट कंपेयर, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। इंटरनल मोटिवेशन। अब आपको ड्रॉप ईयर में टिकने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए, और ये इंटरनल होना चाहिए, ना कि एक्सटर्नल। ट्रस्ट मी, जब तक मैं एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए ढूंढती थी, मेरा सिलेक्शन नहीं होता था। तो मैं आपको डायरेक्टली ये बोलूँगी, फाइंड योर इंटरनल मोटिवेशन। वो कुछ भी हो सकता है, इट्स योर ड्रीम, इट्स योर पेरेंट्स, इट्स what the taunt the society is giving you now, or whatever your friends are back bitching about you now, it can be anything, ठीक है। तो कुछ भी इंटरनल मोटिवेशन हो, आप कर जाओगे, आप इस फेज में रहकर निकल जाओगे। तो आपको कभी भी अगर कोई भी नेगेटिव थॉट्स आएंगी, तो ये जो इंटरनल मोटिवेशन है ना वो आपका उससे ज़्यादा होगा, और आप वो नेगेटिव चीज़ों को कोप अप कर जाओगे, ठीक है। तो हाँ, और आई वॉज टॉकिंग अबाउट आइसोलेशन फ्रॉम नेगेटिव पीपल। तो आप आइसोलेट करो खुद को। अब चाहे वो आपको किसी भी तरह अफेक्ट कर रहे हों नेगेटिवली, अगर पॉजिटिव अफेक्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। वैसे तो शायद ही कोई मिलता है पॉजिटिव अफेक्शन वाला, बट ठीक है, अगर मिले तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना मिले तो नो प्रॉब्लम, यू हैव योर पेरेंट्स एंड दे आर इनफ। और लाइक अगर आपको थोड़ा मन भटकाना है अपने स्टडीज़ से, तो थोड़ा आउटडोर एक्टिविटीज़ कर लो इन योर ड्रॉप ईयर्स। लाइक आई पर्सनली जॉइंड जिम फॉर 3 to 4 months, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया था। तो कुछ भी आउटडोर कर लो, लाइक पढ़ाई से हट। और कभी कभार ना हम सोचते हैं कि अगर हम वो फ्रेंड से बात नहीं करेंगे तो क्या पता वो फ्रेंड हमें छोड़ दे। लाइक ये थॉट्स आते थे, मेरे दिमाग में भी आते थे। लेकिन मैं आपको फ़न फैक्ट बताती हूँ, मैंने ये एक्सपीरियंस कर रखा है। अगर वो फ्रेंड छोड़ने वाला होगा ना, तो आपको किसी भी हालत में छोड़ सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि अभी छोड़ेगा या फिर कल छोड़ेगा। अगर वो रियल फ्रेंड होगा, ही और शी विल बी विथ यू टिल दैट मोमेंट, ओके। अगर वो आपका फ्रेंड रियल है तो वो रहेगा, और अगर नहीं है तो वो चला जाएगा। सो वो अच्छा है ना, अगर वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि हम यहाँ पे जज कर सके अपने फ्रेंड को, तो आप जज कर लो। तो ये सब मत सोचो कि वो फ्रेंड से बात नहीं करेंगे तो हमारा फ्रेंडशिप टूट जाएगा या फिर हमारा रिलेशन टूट जाएगा, वट, ये सब मत सोचो। अगर वो टूटना होगा तो वो टूट जाएगा, अगर वो चलना होगा तो वो चलेगा। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। सो नेवर लेट योर फ्रेंड्स ऑल्सो कम इन बिटवीन योर स्टडीज़ और वट एवर। तो बस यही था। दीज ऑल थिंग्स kept me motivated till my last drop. So yeah, this is it. Bye.